स्क्रीन पे हमको अर्थशास्त्र का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है जनवरी मंथ का। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि आप इसके पीडीएफ को कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। बजट के क्या उद्देश्य हैं? बजट का आशय भारत में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संगठित बजट कहा जाता है। यह पिछले वर्ष की वार्षिक प्राप्तियों तथा व्ययों का, वर्तमान वर्ष के संशोधित अपमानों का और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे आर्थिक विकास। एक देश की विकास दर उसकी बचत एवं निवेश की दरों पर निर्भर करती है, इसलिए बजट का उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को लागू करना होता है। सीजी बोर्ड से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिनमें एग्जाम से रिलेटेड हम बातें करते हैं और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, टॉपर्स आंसर शीट, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड दी जाती हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और इन आंसर्स को देखिए आप। यहाँ पे आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित आवंटन दूसरा है, तीसरा है आर्थिक स्थायित्व और चौथा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो ऐसे करके आप आंसर्स लिखते जाएंगे। हर एक आंसर्स को यहाँ पे अच्छे से दिया गया है और कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइए, आपके सारे कमेंट का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है, बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला है इसमें हेडिंग, बजट की तैयारी। बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय निम्नलिखित मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय के लेखे मांगता है। बजट पेश करना। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा के संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता या प्रभावी नहीं माना जाता है, लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। इसके बाद आता है सामान्य बहस, तीसरी हेडिंग। इसके बाद आता है चौथी हेडिंग, मतदान, और पांचवा आता है विनियोग विधेयक। तो ऐसे करके आप आंसर्स लिखेंगे। एक एक आंसर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है और कोई डाउट होता है आप कमेंट करके बताएंगे। फिर आता है तीसरा प्रश्न यहाँ पे कि घाट। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। घाटे का बजट क्या है? घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। तो घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार बजट व्यय का सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह बजट घाटे का कहलाएगा। अब राजस्व घाटा यहाँ पे दिया है तो कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, ऐसे करके आप आंसर्स लिख देंगे। राजकोषीय घाटा दिया है दूसरी हेडिंग और तीसरे में आप देखेंगे प्राथमिक घाटा दिया है। तो ऐसे ही करके आपको आंसर्स लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक एक आंसर्स को ध्यान से लिखिए क्योंकि आपके लिए असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बजट संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का होता है। जब सरकारी राजस्व और खर्च समान हो तब सरकारी बजट संतुलित कहलाता है। जब राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम होता है तो बजट असंतुलित कहलाता है। तो ऐसे करके आप आंसर्स देख रहे हैं, एक एक आंसर्स आपको यहाँ पे दिया गया अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या आता है कि बजट के प्रमुख संघटक कौन से हैं, समझाइए। तो बजट के प्रमुख अंग है सार्वजनिक आय और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक आय आप यहाँ पे देख रहे हैं। सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार के उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों से है जो सरकारी व्यय के लिए आवश्यक है। सरकारी आय को दो भागों में बांटा जाता है, चालू आय प्राप्तियाँ और सार्वजनिक आय के कर साधन। तो प्रत्यक्ष कर यहाँ पे आपका हेडिंग हो जाएगा और इसमें देखेंगे प्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं और दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। इसमें सार्वजनिक आय के गैर कर साधन जिसमें फीस, लाइसेंस तथा परमिट हो जाता है, शुल्क हो जाता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे आंसर देखेंगे। लाइसेंस तथा परमिट हो जाता है, सरकारी उद्यमों के आय हो जाता है। और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सारे आंसर्स को दिया गया है। सार्वजनिक व्यय में इसमें आप देखिए गैर विकासात्मक व्यय आ जाता है और विकासात्मक व्यय आ जाता है।
तो ऐसे करके सारे आंसर्स हमने देख लिए हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।